अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब है इस बात का? हमने इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो इस बात का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना और पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और दूसरी फॉर्म पहली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाना, इस चीज़ को इंटर कन्वर्जन कहते हैं। और यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होल्ड करेगी, क्योंकि अगर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टोटल एनर्जी भी हमारे पास क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। तो ये क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो आपसे कहा जाएगा कि हाउ द काइनेटिक एनर्जी कैन इंटर कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, या आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी प्रूव करना है। आए तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी देखते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इनटू potential energy is called interconversion of potential energy into kinetic energy and kinetic energy into potential energy। यानी कि हमने इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाई है। लेट्स सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, इज प्लेस्ड एट हाइट h, जो कि हाइट h के ऊपर पड़ा हुआ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्राउंड की सरफेस से। हम एग्जांपल इससे ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है और ये ग्राउंड से h हाइट के ऊपर क्या है? पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass m is placed at height h from the surface of ग्राउंड की सरफेस से h हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जिस जगह पे पड़ा हुआ है इसको हम पॉइंट ए का नाम कंसीडर करते हैं और यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। लेट कंसीडर पॉइंट ए, हम एक पॉइंट ए कंसीडर करते हैं where we want to find energy। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बनाएंगे। एनर्जी एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे सबसे पहले हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? mgh के इक्वल होती है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका मैस भी है
और ये h हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं इस पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन 1/2 mv स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम A पॉइंट है तो यहाँ पे वेलोसिटी के साथ हम छोटा सा A मेंशन कर देंगे, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये पॉइंट A की है, क्योंकि आगे डिफरेंट पॉइंट्स हमने बनाने हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m इज प्लेस्ड एट हाइट h, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हाइट h पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे एज the object is at rest at point A, so point A पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो point A की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m और यहाँ पे 0 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। तो ए पॉइंट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली, काइनेटिक एनर्जी भी, और अब टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी हमारे पास ए से मेंशन कर देंगे टोटल एनर्जी, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, ए पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमने जो निकाली है वो आई हमारे पास mgh की इक्वल, प्लस ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की वो हमारे पास आई 0। तो टोटल एनर्जी हमारे पास mgh ये हमारे पास ए पॉइंट पे आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है जब हम यहाँ से इसको ड्रॉप करते हैं, जब ये ड्रॉप करेंगे अब ये मूव करता हुआ नीचे आ रहा है। यहाँ पे अब हमारे पास दो चीज़ें सामने आई हैं। पहले तो हाइट कांस्टेंट थी, h थी। अब जैसे जैसे और ऑब्जेक्ट रेस्ट में था उसकी वेलोसिटी भी 0 थी। अब जैसे ऑब्जेक्ट नीचे मूव करता हुआ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी हाइट क्या होती जा रही है, कम, और इसके साथ साथ अब इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है। तो हम देखते हैं कि क्या हम किस तरह से वो वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है पॉइंट बी पे एनर्जी। तो पॉइंट ए पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो आई है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं mgh। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पॉइंट ए पे 0 और टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे हमारे पास mgh आई है। अब यहां पे हम लिखेंगे नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। अब हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। when it reached at point B, हम रास्ते में कोई एक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट अगर हमारा पहुँचा है, B पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये थोड़ा सा डॉट से मेंशन कर दिया हमने कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है जिसका मैस m है, ये पॉइंट इसको B का नाम दे देते हैं। when ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, ड्रॉप किया। when it reach at the point B by covering, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x डिस्टेंस कवर करके ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब बताएं कि इसकी हाइट कितनी होगी। डेफिनेटली अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट हमारा इस जगह पे पड़ा हुआ था, ये h हाइट है, मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर जैसे इसको ड्रॉप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी हाइट क्या होती जाएगी, कम। पहले 100 थी। अब मैं अगर ये कहूँ कि ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया एंड इट कवर डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो अब इसकी हाइट कितनी होगी, 70 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 70। तो यानी कि जो टोटल हाइट है उसमें से हम अगर डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग हाइट आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा बी पॉइंट पे पहुंचा तो ग्राउंड से उसकी जो हाइट है वो h माइनस एक्स के इक्विवेलेंट है, h माइनस एक्स के इक्विवेलेंट है। ये हमने इसकी हाइट को मेंशन कर दिया कि जब ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप
जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं व्हेन इट रीच एट द पॉइंट बी, जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा बाय कवरिंग एक्स डिस्टेंस कवर करके, सो हम अब निकालेंगे एनर्जी एट पॉइंट बी पे हमारे पास एनर्जी क्या होगी। अब हमने निकालनी है एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पे हमारे पास एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ऑलरेडी हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन mgh के इक्विवेलेंट होता है, ये हमारे पास mgh, लेकिन बी पॉइंट पे जो उसकी हाइट है वो हमारे पास क्या है, हाइट जो है बी पॉइंट पे वो h माइनस एक्स के इक्विवेलेंट है। अभी मैंने आपको बताया है जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुंचा तो अब उसकी जो हाइट है वो h माइनस एक्स, टोटल में से जितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, रिमेनिंग हाइट आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इज इक्वल टू mgh की जगह पे h माइनस एक्स पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करें सिंपली mgh माइनस का mgx, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो mgh माइनस mgx के इक्विवेलेंट आ गई। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट इट इज एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 mv स्क्वायर बी पॉइंट है तो मेंशन कर देंगे वी बी से। पहले केस में था ए पॉइंट पे कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में पड़ा था, उसकी वेलोसिटी हमने 0 पुट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है तो बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ लाजमी होगी, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज क्योंकि यहाँ पे देखें जिस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसे हम कंसीडर कर लेंगे एज अ फाइनल पॉइंट। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। इनिशियली हमें पता था ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और डिस्टेंस का भी हमें पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे टू फाइंड velocity of object at point B, B पॉइंट पे velocity फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा है, क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस का वी आई का स्केयर। ये हमारे पास है 2 एज इट इज लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g आ जाएगा, s डिस्टेंस और वो कितना कवर किया है, x कवर किया है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि जिस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको हम फाइनल कंसीडर कर लेंगे तो वी बी का स्केयर माइनस इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या आ जाएगी, 0। तो हमारे पास 2gx इज इक्वल टू वी बी का स्केयर। तो यहां पे हम लोगों ने वी बी के स्केयर की वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 1/2 m और वी बी के स्केयर की जगह पे हम पुट कर देंगे 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी mgx के इक्वल। तो हम देख सकते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहे हैं। टोटल एनर्जी हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं टोटल एनर्जी, सॉरी बी पॉइंट पे अब हमारे पास टोटल एनर्जी इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने बी पॉइंट पे जो निकाली है वो हमारे पास mgh माइनस का mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी जो हमने निकाली है वो mgx के इक्वल, माइनस mgx प्लस mgx कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा mgh, बी पॉइंट पे हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और यहां से हम कंक्लूजन 2 पॉइंट पे निकाल सकते हैं कि टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है, कंजर्व। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है हम कहते हैं नीचे की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है, बी पॉइंट पे जो हमने एनर्जीज निकाली हैं तो बी पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली है वो आई हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा करके लिख देंगे mgh माइनस का mgx
और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mgx और टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे इट इज द mgh के इक्विवेलेंट आएगी। नाउ अब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा मूव करता हुआ नीचे आ रहा है, जस्ट हिट बिफोर द ग्राउंड, जमीन से जस्ट टकराने से पहले अब उसकी एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा वही डायग्राम उस तरह के बनाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है जब वो पहुँचता है ग्राउंड, जस्ट हिट बिफोर द ग्राउंड, ज़मीन से जस्ट टकराने से पहले, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट सी का। तो पॉइंट सी यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र आता रहे। पॉइंट सी हमने मेंशन कर दिया। पॉइंट सी पे अब हमने निकालनी है एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अब हमने कहा कि जब ऑब्जेक्ट व्हेन रीच एट द पॉइंट सी जस्ट हिट बिफोर द ग्राउंड देन इट्स एनर्जी एट सी। अब यहाँ से एक और चीज़ हमारे सामने आई है, अब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो जाएगी। देखें ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है नीचे ग्राउंड की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता उसकी हाइट क्या हो रही है, कम। जैसे ही वो ज़मीन तक पहुँचेगा उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट तकरीबन क्या हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी। और ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डेफिनेटली जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है जितनी हाइट थी उतना वो डिस्टेंस कवर करेगा। मिसाल के तौर पर अगर ये 100 सेंटीमीटर की हाइट पे पड़ा हुआ है ग्राउंड से, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 100 सेंटीमीटर ही कवर करेगा। तो यहाँ से आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि when the object reach at the point C, when the object, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो reached at, when the object reached at point C, point C पे पहुंचता है just hit before the ground, just ज़मीन से hit before the ground, just ज़मीन से टकराने से पहले। सो एनर्जी एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे एनर्जी हम लोग निकालते हैं, एनर्जी एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे हम लोग एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh के इक्वल, छोटा सा साथ सी लगा देंगे, हीट हेट जो हमारे पास हाइट है वो सी पॉइंट पे क्या होगी। तो सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट अप्रॉक्सीमेट 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh की जगह पे 0, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर और c साथ में लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने जस्ट ज़मीन से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 नहीं होगी बल्कि मैक्सिमम होगी। तो हम सी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सी पॉइंट को एज अ फाइनल पॉइंट कंसीडर करेंगे और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वैसे ही 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड वेलोसिटी at point C using third equation of motion। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस का vi स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, डिस्टेंस अब जब ग्राउंड तक पहुंचेगा पॉइंट सी तक तो उसका डिस्टेंस हाइट के इक्विवेलेंट होगा। फाइनल वेलोसिटी वी सी का स्क्वायर, जिस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो हमारा फाइनल पॉइंट है सी पॉइंट, वी सी का स्क्वायर। इनिशियली उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो 2gh इज इक्वल टू वी सी का स्क्वायर। यहाँ पे हमने वेलोसिटी पुट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m और वी सी के स्क्वायर की जगह पे 2gh, 2 से 2 कैंसल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी mgh। टोटल एनर्जी सी पॉइंट पे इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली है वो आई है हमारे पास 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh, तो सी पॉइंट पे हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो टोटल एनर्जी mgh। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट कंक्लूड किया है
वो क्या है कि टोटल एनर्जी हमारे पास हर पॉइंट पे क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि टोटल एनर्जी कंजर्व है। सी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mgh और टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आई है, mgh। यहाँ से हम लोग इस टॉपिक के मेन जो पॉइंट है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम लोग दो पॉइंट्स का कंपैरिजन करें ए और सी का, तो यहाँ पे देखें पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh और काइनेटिक एनर्जी 0। सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, mgh, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो गए, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी mgh और काइनेटिक एनर्जी की 0, तो सी तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी mgh। तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कैसे हुए, देखें जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा इसकी हाइट कम होती जाएगी, जब हाइट कम होती जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम। अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो जा कहां पे रही है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी हम देख सकते हैं 0 है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो गई काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ना शुरू हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते 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 mgh हो गई, तो एक दूसरे में क्या हो गए, इंटर कन्वर्ट। ये रिलेशन हम उस वक्त प्रूव कर सकते हैं इफ वी इग्नोर एयर रेजिस्टेंस एंड एयर फ्रिक्शन। अब यहाँ से हम एक और छोटा सा रिलेशन जो है वो डेवलप करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, उसके बाद कम होते होते सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लॉस हो रहा है। लॉस पोटेंशियल एनर्जी में होते होते पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल खत्म, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होना शुरू हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने पहले बताया है ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हम उस वक्त यूज कर सकते हैं जब प्रूव कर सकते हैं जब हम एयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को क्या कर ले, कंप्लीटली इग्नोर कर दें। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv का स्क्वायर, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं mgh 1 - h2 जो उसमें चेंज आता जाएगा, और 1/2 m और जो वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा v1 का v1 - v2। देखिए इसको ना लिखिए, तो यहां पे मैं आपको बता रहा था कि ये रिलेशन हम उस वक्त प्रूव कर सकते हैं जब एयर रेजिस्टेंस और एयर फ्रिक्शन को क्या करें, हम इग्नोर करें। तो यहां पे हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, वी कैन प्रूव दिस रिलेशन व्हेन वी इग्नोर एयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। इन केस ऑफ एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन है, क्योंकि हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, जैसे आइडियल केस में ये बात कर सकते हैं, तो यहां पे अगर हम बात करें इन केस ऑफ एयर फ्रिक्शन के केस में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस रिलेशन को कुछ यूं लिखेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। कुछ काइनेटिक एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी फिर यूज हो जाएगी उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस का वर्क डन की जगह पे हम FD, क्योंकि वर्क डन FD और फ्रिक्शनल फोर्स को हमेशा स्मॉल f से शो करते हैं। तो ये था हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, और इसमें साथ साथ हमने ये भी प्रूव किया कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। थैंक यू।